हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 25/8/2022 को, उसका पेपर हम मैथ्स के लेकर आए हैं। आज देखेंगे कि उसका पेपर किस तरह पूछा गया था और उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या का 5/4 उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कहा गया कि एक संख्या 5/4 है, तो संख्या 5/4 को हम 5/4 को प्रतिशत में अगर लाएंगे तो क्या होगा। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, 4 से कट जाएगा, 4 25 से 100, ऊपर में बचा 5 तो क्या होगा 125, यानी 125% होगा। ठीक है, तो इसी तरह 125% हुआ, तो 125% हम लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पर लिखेंगे 125%। ठीक है, 125%। उसी संख्या का 3/4। ठीक है, तो 3/4 का प्रतिशत में लाएंगे तो क्या होगा, 3/4 को हम प्रतिशत अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 25 से 100, और ऊपर में बचा 3 25, तो यानी 75 आएगा, 25 या 75। तो इसी तरह ये 75 आ गया। ठीक है, तो 75 को हम यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि कहा गया है कि उसी संख्या से अधिक। जब भी बोला जाए कि काम अधिक तो समझ लेना कि उसका अंतर कहा गया है, तो यहाँ पर माइनस अंतर है। ठीक है, कितना 75, 3/4 का 75 आया, 75%। ठीक है, 75% बराबर कितना 6 अधिक है। देखो 100 में अगर 75 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में 75 तो 5 5 0, और 12 में 7 जन से 5 50, यानी 50%। ठीक है, बराबर कितना 6। तो हमें संख्या ज्ञात करना है तो संख्या को 100 मानेंगे। ठीक है, तो 100% हम निकालेंगे, 100% बराबर x। तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 50 दूनी 100। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 और इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 गुना 2 बराबर 12, यही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, मान लो ये एक गोला है। ठीक है, ये जो एक गोला है तो इसका जो है त्रिज्या दिया है, यहाँ पर त्रिज्या तो ये दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना मतलब पूरा का इसका एरिया निकालना। ठीक है, एरिया निकालने कहा गया है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो 4 है, 4 लिख दिए, पाई का मान तो 22/7 लेंगे, 22/7 लिख लिए। आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इंटू 7, 7 का स्क्वायर हुआ यानी 7 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ से एक 7 और एक 7 कट गया, ऊपर में बचे क्या 4 22 और 7, इन सभी को गुना करेंगे तो 22 चरे 88, 88 को 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 का 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 7 8 56 का 6, 22 के 88 हुआ, 7 8 56 का 6, हाथ में 5, 7 8 56 1 57 58 59 60 61। ठीक है, 61 होगा, तो यहाँ पर लिख 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन
4 में दिया गया है। देखो इसको बनाने का और एक नियम है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो यानी 22 जो है ऊपर में 11 का मल्टीपल है 11 का, तो जो भी 11 से अगर भाग चला जाए वही आंसर होगा। तो देखो 616 जो है ना 11 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वही आंसर हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लेना वही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न तालिका के 3 अलग-अलग वर्ष यानी 2019, 2020, 2021 में कुछ KLMN और क्यू नामक 5 ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा बेचे गए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो तालिका में क्या कहा गया है देखते हैं। देखो नीचे तालिका में क्या कहा गया है। तालिका में कहा गया है कि यहाँ पर नीचे में देखना, सबसे नीचे में कि इन सभी तीनों वर्ष को मिलाकर कंपनी एम की कुल बिक्री और बिक्री में वर्ष 2019 में भी कंपनी एम की बिक्री में प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। देखो सबसे पहले कंपनी एम की बात हो रही है, तो कंपनी एम कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, इस लाइन में जितना है इन सभी को जोड़ेंगे। मान लो 235 है तो 235 लिखेंगे। ठीक है, 235 ठीक है, 235 प्लस हो जाएगा 340 प्लस हो जाएगा 765। ठीक है, 765 जोड़ के जो आएगा, ठीक है, जोड़ के कितना आएगा? जोड़ के आ जाएगा 1340। ठीक है, 1340 जोड़ के आ गया 1340 1340 आया, जोड़ के उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1340 और ऊपर में क्या कहा गया कि बोला कि 2019 में कंपनी की एम की बिक्री 2019, देखो 2019 ये वाला है, तो इसकी बिक्री कितना है? इसकी एम की बिक्री है 235, तो ऊपर में 235 लिखेंगे 235 और प्रतिशत कहा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक जीरो कटा तो ऊपर में क्या बचा? 235 और गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 235 इंटू 235 और एक जीरो लग जाएगा ऊपर में। ठीक है, 235 50 और नीचे में हो जाएगा 134। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 17 पॉइंट में आएगा। ठीक है, 17 देखो यहाँ पर लिख देते 17, यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर 17.5% इसका आंसर आएगा। ठीक है, 17.5% यही इसका आंसर है। ठीक, 17.5 पॉइंट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में कहा गया कि x अनुपात y बराबर दिया है 7:3, तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें जो दे रखा है x/y। ठीक है, x/y कितना दे रखा है? दे रखा है 7/3। ठीक है, 7/3 यानी जो x का वैल्यू है 7 है और y का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x² है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन में x² प्लस y² है। ठीक है, तो x का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 49 होगा, प्लस फिर y है। ठीक है,
y पर है ना, यहाँ पर y है, देखो यहाँ पर y है, तो y का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, y का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको ठीक से लिख देते हैं, यानी 9 आएगा। उसके बाद इस लाइन में देखो यहाँ अनुपात है, तो ये बट्टा दे देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है फिर, तो एक्स का मान कितना है 7, तो फिर 49 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 बराबर 49 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 58 हो जाएगा। बट्टे में 49 में फिर 9 घटाएंगे तो क्या होगा 40 होगा। अभी देखो कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 29 दूना 2 से कट जाएगा, ये 29 से कट जाएगा। ठीक है, 29 बार 29 दूना और ये 20 दूना कट जाएगा 40, यानी 29 अनुपात 20 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन, ठीक है, समान दिशा में समांतर पटरियों पर 56 मीटर पर सेकेंड और 46 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही हैं। तो तेज वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो यहाँ एक ट्रेन है। ठीक है, ये वाला एक ट्रेन और ये वाला एक ट्रेन। ठीक है, ये वाला एक ट्रेन है। तो ये ट्रेन जो जा रही है एक ही दिशा में जा रही है, मतलब इसका डायरेक्शन इसी तरफ है और इसका जो दिशा है इसी तरफ है, दोनों समान दिशा में जा रहा है। जब भी समान दिशा में जा रहा है तो उसकी जो चालें होती हैं ना, चाल, वो आपस में घट जाती हैं। देखो पहली ट्रेन की चाल कितनी है, देखो इसकी जो चाल है, इसकी चाल है 56। ठीक है, 56 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 56 मीटर पर सेकेंड और दूसरी की है 46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 46 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी एक ही दिशा में कोई ट्रेन जा रही है तो उसकी चाल आपस में घट जाती है। ठीक है, इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 56 में जाएगा तो 46 जीरो और 5 में 4 जाने से 1, 10 होगा। ठीक है, 10 आएगा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले दोनों ट्रेन की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लंबाई मतलब क्या, लंबाई मतलब हो गया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा कितना है, स्पीड 10 है यानी 10 किलोमीटर आया। टाइम कितना है, टाइम है 26 सेकंड दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 26 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 26 सेकंड। अगर 10 को 26 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, आएगा 260। ये तो दोनों ट्रेन की लंबाई आया। ठीक है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितना है, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं तो आएगा कितना 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है। ठीक है, यदि उनके महत्तम समवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समवर्तक यानी LCM क्रमशः 5 और 20 है, यानी LCM 5 है और HCF 120 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र होता है ए, मान लेते हैं संख्या ए है। ठीक है, संख्या मान लेते हैं ए है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्या का योगफल 55 है और LCM 5 और HCF 120। इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का जोड़। ठीक है, यानी दोनों संख्या का जोड़ a प्लस बी, एक संख्या ए माने एक संख्या बी। ठीक है, तो दोनों संख्या का जोड़ बट्टे में LCM इंटू HCF। ठीक है, HCF
देखो सबसे पहले ऊपर में कितना है, दोनों संख्या का जोड़, तो दोनों संख्या का जोड़ हमें दे रखा है 55, तो 55 लिख दिए। नीचे में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 5 और एचसीएफ 120, 5 से कटेगा 11 पाँचे 55, कट गया, बचा कितना, ऊपर में 11 बचा और नीचे में 120, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में देखो 2/3 प्लस 1/1 प्लस 4/5 माइनस 5/6, इसका मान निकालने कहा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले 2/3 लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3, 2/3 लिख लिए, उसके बाद प्लस लिख लिए, उसके बाद देखो एक प्लस 4/5 है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 एक 5, 4 9, 9/5 होगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे 9 रह जाएगा, यानी 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ठीक है, ये 5/9 चला जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, 5/9, यहाँ पर 5/9 लिख देते हैं। ठीक है, 5/9, फिर माइनस है तो माइनस 5/6। अब देखो नीचे वाला तो हर होता है। ठीक है, एलसीएम विधि से बना सकते हैं, एलसीएम लेके, या फिर इसको नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हर को पहले समान करो, तो हर को समान करेंगे तो मान लो इसको 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो नीचे 18 बन गया। तो नीचे जिस जिस संख्या से गुना किए ऊपर भी गुना कर देंगे, तो ऊपर में भी ये 3 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 से गुना किए, फाइनली क्या होगा, ऊपर में देखो 12 आ जाएगा और नीचे में 18। ठीक है, नीचे में 18 आएगा, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, ऊपर में 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 और फिर नीचे में 9 दूनी 18। ठीक है, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, फिर माइनस है, 5 तिया 15 और नीचे 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18, देखो ऊपर में नीचे में 18 लिख लिया। ठीक है, बराबर देखिए नीचे सब समान है तो नीचे 18 लिख दो। ऊपर में क्या है, 12 प्लस 10, पहले इसको जोड़ो, 10 10 20 और 2 22, 22 में अगर 15 चला गया तो कितना बचेगा, 22 में 15 चला गया तो 7 बचेगा, यानी 7/18 आया, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री की राशि में 12% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,000 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। देखो सबसे पहले 12%, तो प्रतिशत है तो इसको हम बट्टा में करेंगे, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। ठीक है, नीचे में 100 आएगा, तो 3 4 12 और 25 4 100, यानी 25 4 100, यानी 3/25 आया, 25 4 100। ठीक है, 3/25 आ गया। और दूसरा वाला क्या करेंगे, 15 उसी तरह करेंगे, 15/100, प्रतिशत हटा देंगे। ठीक है, प्रतिशत हटा देंगे ना तो नीचे 100 आता है, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 5 15 और 20 5 100, यानी एक 3/25 और एक 3/20। ठीक है, 3/25 और एक 3/20, तो इसको हम ऊपर में लिख लेंगे। ठीक है, 3/25 आया तो 3/25 लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो 25 रुपया है पहला। ठीक है, तो 25 रुपया हम पहला वाला में लिखेंगे, पहला वाला में 25 रुपया लिख लिए, फिर 3 रुपया बढ़ रहा है तो 28 हो जाएगा ये। फिर 15% का कितना बोले थे, 3/20,
ठीक है, 3/20 बोले थे, तो ये 20 रुपया होगा पहला साल। फिर पहला साल 20 रुपया होगा, ठीक है, 20 रुपया होगा। फिर दूसरे साल 3 रुपया बढ़ रहा है, यानी 20 और 3 23। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको 25 और 20 को, 28 और 23 को। 25 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, ठीक है, 500 होगा, इसको लिखेंगे 500। और 28 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 644, 644, ठीक है। तो ये 644 का हमें वैल्यू दे रखा है कितना, 1,28,000। तो हमको इसको हम लिख सकते हैं 6,644 1,28,000, ठीक है, 1,28,800, ठीक है, 1,28,800 है, ठीक है, 1,28,800। तो 6,44,000 जो है कितना गुना ज़्यादा है 1,28,000, ठीक है, 1,28,644 से कितना गुना ज़्यादा है, तो इसको 200 गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 200 गुना ज़्यादा है। तो ये 500 भी 200 गुना हो जाएगा, 200 गुना। जब 500 को 200 गुना करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,00,000 हो जाएगा। ये आंसर होगा फाइनली, क्योंकि ऑप्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो, अगर 0.5 के बाद कोई भी संख्या रहा, या 0.5 रहा, या फिर 0.5 के बाद कोई संख्या रहा 0.6, 0.7, तो वो एक अंक जुड़ जाता है। जैसे कि पहला में है 12.998, तो पॉइंट के आगे कितना है, 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 0.9 है, तो ये 12 ना हो के ये 13 हो जाएगा, ये जुड़ जाता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए। फिर है 20.009, यानी 20 के बाद, पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, तो ये इसको 20 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्लस, प्लस नहीं, ये भागा का चिन्ह है, ठीक है, ये भागा का चिन्ह है। उसके बाद है 4.998, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 9, 5 से ज़्यादा है, तो ये 4 ना होके एक जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर -2.99 है, यानी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर गुना 2.998 है, तो ये भी एक 3 हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4, तो 13 प्लस 4 आ गया, यहाँ से 4, 500 के 20 कट गया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। अब 13 4 कितना हुआ, 17, और -9 घटा करेंगे तो आएगा 8, जो कि यही आंसर होगा, ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं आंकड़ों का मध्य 65 है और उनका बहुलक 23 है, तो मूलनापाती सूत्र का उपयोग करके उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो, इसका एक सूत्र होता है बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं 3 माध्यिका, ठीक है, 3 इसको माध्यिका शॉर्ट में लिख देते हैं, माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य, 2 माध्य, ये होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो, बहुलक का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, बहुलक का मान 23, तो बहुलक का मान 23 दे रखा है, तो इसके जगह हम 23 लिख देंगे, 23 लिखे, बराबर 3 है माध्यिका, माध्यिका तो हमें निकालना है, ठीक है, माध्यिका तो नहीं दिया है, इसको हम ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस से फिर बोला गया है कि इसमें माध्य दे रखा है कितना, 65, तो
2 इंटू 65 दे रखा है, तो 23 तो होगा ही, तो 23 को लिखेंगे इधर, और यहाँ पर देखो गुना हो जाएगा। 65 का अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 65 को अगर 2 से गुना करेंगे 3m यानी माध्यिका माइनस 2 5 10 का 0, हाथ में 1 2 6 12 1 0 130 होगा। तो 3m यानी 3 माध्य बराबर 130 में अगर 23 घटाव कर देंगे तो कितना होगा? 10 में 3 जाने से 7, 10 में 3 जाने से 7 बचा, ये 2, 2 में 2 जाने से 0, ठीक है, 107, ठीक है। ये घटेगा नहीं, ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस 130 है ना, तो माइनस 130 है, अरे 100 ये 23 है, तो माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, 30 50 153 हो जाएगा, 153, ठीक है, 153 हो जाएगा। तो ये 3 से कितना बार में कटेगा? 51 बार में कटेगा, 51 बार में कट जाएगा। तो m का वैल्यू कितना आया? यानी माध्यिका बराबर 51 आया, यही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो अकेले पाइप ए को उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, तो टोटल दोनों की क्षमता कितना हुआ? 4 हुआ, ठीक है। जबकि समय कितना लग रहा है? 36 मिनट। अगर हम इन समय को टोटल क्षमता से गुना कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो टोटल कार्य निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 36 इंटू 4 गुना कर दिए तो 4 6 24 का 4 हाथ में 2, ठीक है, 4 6 24 का 4 हाथ में 2, ये हो गया 4 तिया 12 1 13 14 144, ये टोटल कार्य निकल के आ गया। अब कहा गया है कि ए को उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 से 144 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 8 4 12, 2 बचा, और 3 8 24 यानी 48, इतना मिनट लगेगा, ठीक है, ए को भरने में। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले 12,000 लिख लिए, 12,000 को कितना परसेंट पहला दे रहा है? 20%। अगर 100 में टोटल 20% छूट दे रहा है तो 80% पे तो वो बेच रहा है ना, तो इसका 80% निकालेंगे। 80% पहले निकालो, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 1200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 8 96, ठीक है, यानी 9,600। अब इसका बोला है कि वो 15% फिर छूट दे रहा है, तो वो 85% पे वो बेचा होगा, ठीक है, 85%। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 96 इंटू 85, तो 96 इंटू 85 को हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 96 इंटू 85 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी ये 12,000 नहीं, ये 2,000 है, ठीक है, तो ये 2,000 है तो 2,000 पे निकालेंगे, इसको ध्यान नहीं दिए, ये 2,000 है, ठीक है। तो 2,000 पे निकला जाएगा, मान लेते हैं 2,000 है, 2,000 का सबसे पहले 20% छूट दे रहा था, यानी 80% पे वो बेचा होगा, तो 80% इसका जब निकालेंगे, ठीक है, 80% इसका निकालेंगे तो कितना होगा? नीचे में 100, 1 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0,
यानी 8 दूनी 1600, 1600 हुआ। ठीक है, 1600। फिर बोल रहा है कि 15% छूट, यानी 100 में अगर 15% छूट दे रहा है तो 85% पे वो बेच रहा है। तो इसको 85/100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। 16 × 85, 16 × 85 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 × 85 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेरा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 16 × 85 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1360। ठीक है, 1360, 1360 होगा। यही जो है विक्रय मूल्य पर बेचेगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट करें, और ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ये पूछा गया प्रश्न है जो आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और ये पिछले वाले पेपर किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ देते हैं। पिछले वाले पेपर से ही ग्रुप डी में आता है प्रश्न। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।